भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बड़ा ही एक सुंदर संदेश स्थित प्रज्ञ के विषय में दिया। संदेश ये है कि व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव के बीच जब स्वयं की बुद्धि को स्थिर रख पाता है और उसके जो निर्णय हैं जब उचित होने लगते हैं तो उसकी जिंदगी में बहुत सारा सुख आना शुरू होता है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे निर्णय के कारण बनता है। कभी कभी गलत निर्णय, गलत योजनाएं, गलत डिसीजन जीवन में इस तरह के हो जाते हैं जिसके ऊपर हमारा आने वाला जीवन, हमारा भविष्य टिकता है और वो लम्हों की खता वर्षों तक दुख देती है। तो कहा जाता है कि ये जो हमारे पूरे व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारी बुद्धि है और यह शांत मस्तिष्क में ही ठीक से काम करती है। मस्तिष्क जब अशांत होता है तो हमारी बुद्धि और हमारे निश्चय, हमारे डिसीजन उस सब में गड़बड़ होने लगती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी होती है अक्ल काम नहीं करती, समझ कुछ नहीं आता। जब तनाव ज्यादा होता है या दुख से भरे होते हैं तो हम लोग कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, कोई सलाह दे। और जब हमारी बुद्धि बहुत स्पष्ट नहीं होती तो ज्यादातर हम किसी की भी राय सुनने के बाद अपनी राय बदलने लगते हैं, अपना निश्चय बदलने लगते हैं। कुछ लोगों ने हमें प्रभावित कर दिया, चार ने बोल दिया, हम भ्रमित होते हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ा दी, कुछ लोग हंस दिए। बिल्कुल सही मार्ग पर हम चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका हंसना हमारी बुद्धि हिल जाती है और हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये हमने शायद गलती कर लिया। चाणक्य ने, विष्णुगुप्त नाम था, तो पंचतंत्र का लेखन किया था। एक राजा ने उनसे कहा था कि मेरे 4 बच्चे हैं, पढ़ना सीखना जानना चाहते ही नहीं, राजनीति का ज्ञान कराना है उनको, और केवल राजनीति का नहीं, जीवन का भी संदेश देना चाहता हूं। तो खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है, तो आप थोड़ा कुछ लिख दीजिए उनके लिए। तो एक ग्रंथ लिखा गया बच्चों के लिए, पंचतंत्र नाम से। बच्चों के लिए मजाक वाली बातें लिखी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। तो लिख दिया कि पंडित बकरी अपने कंधे पर रखकर लेकर आ रहा है, मन में उसके है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, दूध इसका होगा, बुद्धिवर्धक होता है, तो कंधे पर लादे आ रहा है। और जंगल में 4 ठग मिल गए। उन्होंने सोचा पंडित से ये बकरी छीननी है। अब अगर वैसे छीनने की कोशिश करेंगे तो गांव के लोग सब घेर लेंगे हमको, पंडित अपने आप फेंक कर जाए इसको, इसका दिमाग हिलावा।
एक आया आगे, उसने आकर कहा, पंडित जी ये क्या लेकर जा रहे हो, कुत्ता कहां से लेकर आए हो? पंडित कहता, ठीक से देखो, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, बकरी को कुत्ता बताते हो। दूसरा निकल कर आया, ये तो कुछ सुअर जैसा दिखाई देता है, ये क्या चीज है? कुत्ता तो नहीं, सुअर है। वो कहता है, लगता सबने भांग पी रखी है। पंडित कहता है, मेरी बकरी को ये कोई कुत्ता बताता, कोई सुअर। थोड़ी दूर आगे चले तो दो और निकल आए, उन्होंने कुछ और जानवर का नाम लिया। पंडित जी ये क्या लेकर जा रहे हो? उसके बाद वो चारों आ गए, बोले ये नया रूप बदलता है, ये लगता है कोई गलत आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई, कोई खराब चीज पंडित जी लेके जा रहे हैं। अब पंडित जी सोच रहे हैं कुछ ना कोई गड़बड़ है जरूर, नहीं तो ऐसे कोई दान में क्यों देता? जिसने दी है बकरी, उसके लिए भी ये कोई मुसीबत होगी, ये नया नया रूप बदलती है, ये कोई राक्षस की आत्मा इसमें है। और थोड़ी दूर जाकर उसने उसको छोड़ दिया, और जो ठग थे आराम से उसका कान पकड़कर बकरी को लेकर गए और जोर से हंसे। पंडित खुश होके जा रहा, अच्छा हुआ जान बची, न जाने कंधे पर क्या लेकर जा रहा। अब बच्चों की कहानी, लेकिन उसके बाद समझाया गया कि बच्चों, जिंदगी में ठग बहुत मिलेंगे। तुम्हारी राय बदलने के लिए, तुम्हारी बुद्धि बदलने के लिए 4 बातें जिसने कह दी, तुम अपना लक्ष्य भूल जाओगे, अपनी कीमती चीज छोड़ करके चले जाओगे। तुम्हारी कीमती चीज तुम्हारे कंधे पर थी, तुम ही छोड़ के चले जाओगे, ठग छीन लेंगे तुमसे। बहुत लोग मिलेंगे, जब भी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मिले तो समझ लेना वो जो कहानी पंडित के साथ घटी थी, तुम्हारे साथ भी घटने लग गई है, क्योंकि तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारी अकल इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम दूसरों की राय और दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आते हो। कम से कम इतनी समझ तो रखो कि तुम दुनिया के हिसाब से जीने के लिए नहीं, अपने हिसाब से जीने के लिए आए हो। तुम्हारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए, तुम्हारी अकल ठीक से काम करे। इसलिए ध्यान रख लेना कि हम लोग अपनी बुद्धि को स्थिर बना सकें और अपने मस्तिष्क को सही रख सकें, क्योंकि अगर मस्तिष्क शांत है तो अक्ल ठीक से काम करेगी। चिंता में हो अक्ल काम नहीं करेगी, डर में हो तो अक्ल काम नहीं करेगी। और जब आप दबाव में होते हैं उस समय भी बुद्धि काम नहीं करती। तो सबसे ज्यादा मुश्किल तब पड़ती है जब आप अभाव में होते हैं, जब जिंदगी में कुछ कमी चल रही होती, निर्धनता चल रही हो या किसी बात से आत्महीनता आती हो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं अपनी जिंदगी में कितना पीछे रह गया। जैसे जैसे आप निराश होने लग जाते हैं, गर्दन झुकाकर चलने लग जाते हैं, कंधे झुकने लग जाते हैं, आप दूसरों के सामने आपके चेहरे का तेज फीका पड़ जाता है। मुझ में कोई कमी है, मेरी किस्मत में कमी है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। बस आप अपने आप को हीन दीन जैसे मानने लग जाते हैं। सब कुछ परमात्मा ने आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी निर्बल अनुभव करते हैं आप। तो भगवान श्री कृष्ण ने 18 श्लोक कहे और बड़े अद्भुत हैं, जिसमें उन्होंने ये समझाने की चेष्टा की है कि सबसे पहले तो आदमी को एक कोशिश करनी चाहिए। जब तक वो दुनिया में रहेगा उसे कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करे, फल की इच्छा ना करे। लेकिन फिर आगे बताया कि कौन से कर्म करे। तो आगे जाके उन्होंने बताना शुरू किया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करो। पूछा गया योगस्थ होने का मतलब क्या है? कि दुनिया से जुड़कर नहीं, दुनिया के मालिक से जुड़ के कर्म करो। अपने आपे को उससे जोड़े रखो तो तुम्हारा कर्म पवित्र होगा। तुम्हारी सोच पवित्र है तो तुम्हारा कर्म भी पवित्र होगा। और फिर कहा योगस्थ होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक मतलब यह भी है उससे जुड़ जाओ जो तुम्हारी जिंदगी में आनंद देता है, जो तुम्हारी जिंदगी में शांति देता है, वो परमात्मा।
वहां से बहती हुई शांति की, आनंद की किरणें तुम्हारे हृदय में उतरने लग जाए। और वो जो किरणें अंदर उतरती हैं तो तुम्हारा खुद का मन केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हो, अपने प्रेम का फैलाव करते हो। तुम्हारा घर प्रेम का मंदिर है। जब उसमें प्रवेश करते हो तो अपनी अकड़ को भूलकर, अपनी मैं को भूलकर प्रेम का प्रभाव लेकर अपने घर में आना। सबको तुम्हारे दो प्यार के बोल की जरूरत है, कुछ अपनी कहना, कुछ उनकी सुनना। बहुत लोग हैं घर में, सबको तुम्हारे प्यार की लेने और देने की जरूरत है। तुम्हारा अपना घर जब प्रेम का मंदिर बनता है तो दीवारें बोलती हैं, एक एक चीज खुशियां दे रही होती है। लेकिन अगर वो प्रेम रूठ जाए और घर में कलह कलेश शुरू हो जाए तो लगता है कि जैसे पूरी दुनिया विपरीत हो गई। कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे तक सीमित नहीं रहे, तुम्हारे घर तक आए, रिश्ते नातों वालों तक जाए। और कहते हैं इतने तक मत रुक जाना, इसका फैलाव इतना कर दो कि तुम प्राणी मात्र तक अपने प्रेम को लेकर जाओ। और जैसे अपनों का दर्द तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, दुनिया में कहीं भी कोई पीड़ित है, अगर तुम्हारा हाथ उसके आंसू पहुंचने के लिए जा सकता है तो उस हाथ को आगे ले जाना, लोगों के आंसू पहुंचना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देना। क्योंकि तुम अपने पिता परमात्मा की दिव्य संतान हो। उन्होंने अपना रूप देकर तुम्हें दुनिया में भेजा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ध्यान आता है कि वे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उन्होंने दुनिया के लिए भला किया। हमारे देश में संस्कृत के एक महान कवि हुए जिन्होंने बहुत बड़ा साहित्य दिया हिंदुस्तान को। उनका नाम था माघ कवि। माघ कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, कुछ अपने लिए रखा, अपने बच्चों के लिए रखा। और बाद में वो कहते थे कि देखो बेटा, इस दौलत पर सिर्फ हमारा तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, इसमें से कुछ बचता है। भले ही हमारा गिलहरी वाला प्रयास हो, पर अगर कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हो, किसी की ताकत बन सकते हो, तो अपनी कमाई का कुछ अंश दूसरों को जरूर दो। उनको आगे बढ़ाने में, उन्हें ऊपर उठाने में। किसी का बच्चा पड़ जाए, किसी की बच्ची की शादी हो जाए, किसी के घर में अन्न जल आ जाए, किसी बूढ़े की दवाई आ जाए, केवल अपना मत सोचना। तो उनके परिवार के लोग भी समझते थे उनकी भावना को, और वो कहते थे कि तुम चलते फिरते प्रेम के देवता हो जो इस धरती पर विचरण कर रहे हो। और इस चक्कर में ये हुआ, घर की बहुत सारी चीजें चली गई और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, घर में कमी आ गई। क्योंकि वे एक ग्रंथ लिखने में लगे हुए थे और बरसों तक उस ग्रंथ को लिखते रहे। घर की बहुत सारी चीजें कम हो गई, दान पुण्य जारी रहा। अब जब बिल्कुल खाली हो गए तो एक दिन पत्नी ने आके कहा कि देखो, मैं आपका मूड बदल रही हूं। मैंने इतने दिनों तक आपके मनोदशा पर असर नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जिस मनोदशा में, जिस मूड में बैठकर लिख रहे हो, उसको छेड़ना ठीक नहीं। लेकिन अब बात ज्यादा बढ़ गई, घर में पैसे नहीं है, अब मुश्किल है काम चलाना। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, ये जो मैंने ग्रंथ लिखा है ना, मेरा ग्रंथ पूरा हो गया, तुम इसे जाओ और जाकर के कालिदास को या फिर राजा भोज हैं धारा नगरी में, और बड़े अद्भुत नरेश हैं, उनके पास तुम जाओ
और ये कहना कि ये ग्रंथ है जिसको मैं बेचना चाहती हूं, जो इसका मूल्य हो दे देना। राजा भोज महान कवि थे, राजा तो थे, और वो युग ऐसा था कि जब किसी एक अच्छी बात के लिए भी लोग सोने के सिक्के बरसा देते थे और कहते थे तुम्हारी सोच ऊंची है और इस सूत्र से, इस फार्मूले से न जाने कितनों का भला होगा, और लिखवा के सोने के अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में वो बाहर लगा दिया जाता था, जिसको पढ़कर के बहुत लोग प्रभावित होते थे। एक नया विचार आया है कि तुम पढ़ो, विचारो और जिंदगी में धारण करो। उस समय के बड़े अलग अलग वाक्य होते थे। सहसा विदधीत न कार्य, अचानक बेचैनी में, व्याकुलता में, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करना, धीरज रखना, सोच लेना, तुम्हारा कर्म तुम्हारे घर को न खा जाए, तुम्हारी जिंदगी में चोट न दे जाए, हर समय भावुकता में आकर निर्णय मत लेना। ऐसे करके वाक्य लिखे होते थे। तो भोज के दरबार में पत्नी जाने को तैयार हुई, लेकिन उसने कहा अगर आप जाएं तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। पत्नी ने जैसे ये कहा तो माघ कवि कहते हैं ये बात ठीक कहते हो तुम। मैं गया तो राजा सिर्फ इस ग्रंथ के ही पैसे नहीं देंगे, वो देखेंगे कि एक देश का विद्वान, महान चिंतक और महान लेखक, महान कवि अगर मजबूर हो गया है अपने ग्रंथ को बेचने के लिए तो इसको पैसे की जरूरत है, और जितने का ग्रंथ है उससे 4 गुने पैसे देगा, और यह अन्याय होगा। हमें तो उतना ही लेना चाहिए ना जितनी हमारी कीमत है। इसका तो मतलब है हम ठगना चाह रहे हैं, प्रभावित करना चाहते हैं। और राजा के पास जो पैसा है सिर्फ उसका नहीं है, प्रजा का है, जनता का है। क्यों प्रभावित करें उसे? ठीक कीमत लगेगी, तुम जाओ। अब वो गई महिला और जाकर वहां से राजा भोज के सामने ग्रंथ रखा, 1-2 श्लोक ही पढ़ा, इतना प्रभावित हो गया, बहुत सारा धन दिया। पत्नी लेकर जब से इस शहर से बाहर आई, माघ कवि बाहर ही खड़े थे, पैसे लेकर आ गए। और थोड़े दिनों के बाद ही ऐसा हुआ कि उनके आसपास गांव में महामारी फैल गई। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं भी रही, जैसे हैजा, प्लेग, कोई भी इस तरह की महामारी फैल जाती थी जिसमें लाखों लोग मर जाते थे। तो जैसे पता लगा कि बहुत बड़ी महामारी फैल गई, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, गांव छोड़ दिए लोगों ने, बसेरा बसा रखा बाहर। अभी अपने पैसे लेकर अनाज और सब बड़े बड़े गाड़ियों में छकड़े चलते थे उस समय, उनमें अनाज भरा, गरीबों को देना शुरू किया, दवाइयां बांटनी शुरू की, सेवा शुरू हुई, और फिर खाली हो गए। अब बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या मिला? दोनों पति पत्नी कह रहे हैं तुम जानते हो उन्हें क्या मिला, जिनको नया जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, जिनके रिश्तेदार आगे नहीं है, आए नहीं आगे, पहचानना ही छोड़ दिया। बड़े बड़े धन्ना सेठों ने भी मुंह मोड़ लिया और ये कह दिया तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे सामने आ गए। उनका कोई अपना भी अपना नहीं रहा, उनको अपना बनाकर उस मालिक को अपना बनाने का मौका हमको मिला है, क्योंकि पैसा तो सबको मिलता है, लेकिन पैसे के माध्यम से परमात्मा को अपना बनाना ये तो हर किसी को नहीं आता। बच्चे कहते हैं लेकिन परमात्मा हमें तो नहीं दिखाई देता। बोले बेटा आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल में दिखाई देता। हमारे पास एक हुनर है, एक कला है, उसके जरिए हमने कुछ लिखा, उसके जरिए कुछ पैसे आए, और जितनी जिंदगी हम बचा सकते हैं उतनी जिंदगी हमने बचा ली, तो हमारा दुनिया में आना सफल हो गया।
वो मालिक ये कहेगा कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, अपने आप भी जिंदगी को अच्छे से जीना, लेकिन दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाना। अगर हमने ये पूरा कर लिया है तो हमारी पूजा और हमारी आराधना तो पूरी हो गई। हम तो कुछ करके आए दुनिया में। अब बच्चे कहते हैं लेकिन ऐसा दिल सबका क्यों नहीं है? ये तरस औरों को भी तो आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम ही मूर्ख बन रहे हैं। माघ कवि कहता है हम मूर्ख नहीं बन रहे। कुछ की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो केवल उनका हाथ मुड़कर अपने मुंह की तरफ आता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी बुद्धि का पर्दा हटता है, उनका हाथ केवल अपने मुंह की तरफ ही नहीं आता बल्कि वो दूसरे के मुंह की तरफ भी निवाला लेकर जाया करते हैं। यही है देवता हो जाना। और उन्होंने कहा देखो बेटा, ये दुनिया कंजूस लोगों के कारण नहीं चलती, ये दुनिया छीनने वालों के कारण नहीं चलती, ये दुनिया धोखा देने वालों के कारण नहीं चलती। इस दुनिया में इस तरह के बुरे लोग बहुत अधिक नहीं हैं। दुनिया में प्रेम वाले लोग बहुत हैं, इसलिए दुनिया चल रही है, नहीं तो कभी तक की दुनिया नष्ट हो जाती। इसलिए अपने दिलों में वो प्रेम बनाए रखो जिससे दुनिया ठीक चला करती है, क्योंकि इसी से दुनिया का मालिक खुश होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बुद्धि शुद्ध होना, सात्विक होना, पवित्र होना बहुत जरूरी है। किसी की भी बुद्धि घर में बिगड़ जाए तो पूरे घर को क्या तहस नहस कर देता है, क्या हाल कर देता है। कैसे भाई भाई के खून के प्यासे हो जाएं। घरों के अंदर दीवार बाद में बनती है, पहले तो आदमी के मन में बनती है ना, पहले दिलों में दीवार बना करती है। खोट अंदर आया करता है, वही तो फिर बाहर दिखाई देता है। पहले मन बदलता है, उसके बाद ही आदमी का व्यवहार बदल जाता है। पहले मन में रिश्ता खत्म होता है, उसके बाद व्यवहार में जाकर घटना घटती है कि हम तो हमारा रिश्ता रहा ही नहीं तुम्हारे साथ। कि कर्म तो करना, कर्म करने के लिए दुनिया में आए हो, लेकिन उससे जुड़ के कर्म करना, उस मालिक से जुड़कर। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे जुड़ो, अपने आनंद से जुड़ो, अपनी शांति से जुड़ो, अपने प्रेम से जुड़ो, फिर तुम्हारा कर्म हो। तुम्हारा एक कर्म ही तुम्हें धन्य कर देगा। और अगर तुम अब उससे नहीं जुड़ते हो तो कहीं से तो जुड़ते ही हो, किसी से तो जुड़ते ही हो। तो किससे जुड़ते हो? फिर तुम बुरी चीजों से जुड़ जाते हो। अच्छी चीजों से नहीं जुड़े तो बुरी चीजों से जुड़ गए, और अगर बुरी चीजों से जुड़ गए तो बस बुद्धि बदल गई। घर में कोई भी शकुनी, कोई भी मंत्रा जैसा व्यवहार करने वाला हो जाए, और ज्यादा देर का काम नहीं, उनका कान में जो जहर की प्याली डालते हैं, बुद्धि हिल गई। अपना खुद का बच्चा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, खुद का अपना भाई जो कभी रोने नहीं देता था, अब रोता हुआ देखकर खुश हो रहा है, कि उसका मन बदल गया। तो कहते हैं कि तुम हर पल अपने अंदर कुछ न कुछ भर रहे हो, वो चीजें मत भरो जो गैर जरूरी है। जो जरूरी है उसे मस्तिष्क में आने दो। तो वो भरने के लिए क्या करना है? पवित्र विचार, ऊंची सोच, अच्छी सोच। तो वेलकम लिखो अपने कानों में शुभ के लिए, अपनी आंखों में वेलकम करो उसके लिए जो शुभ है, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव, कुछ भी अच्छी चीज, उसके लिए आप अपने अंदर उन्हीं भावों को आने दीजिए। और निकालना तो होगा, फिल्टर आपके पास है। अपने आप ही अपने मस्तिष्क के कंप्यूटर में कुछ चीजों को इरेज करना होगा, कुछ को डिलीट करना होगा, कुछ चीजें तो बाहर निकालनी होगी। जो विचार आपको नीचे गिराएं, जो आगे बढ़ने से रोक लें, जिन चीजों के कारण आपकी प्रगति रुकती हो, उस सब चीजों को अपने अंदर से हटाते चले जाओ। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया, परोपे ही मनस पाप किम संस्थानि संससी। मेरे मन में उठने वाले पाप के विचार, गिराने वाले विचार, मेरी प्रगति को रोकने वाले विचार, परोपे ही दूर हट। किम शस्तानि संससी, क्यों मुझे गिराने के लिए आया है?
कि मेरी प्रगति को रोकने के लिए आया। मैं आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं हूं। इसलिए कहा जाता है कि मन से भी आलसी मत बन जाना। आलस्य तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देता, तुम्हारे कर्म में दिखाई देता है, लेकिन पहले मन में आया करता है। जब मन से आदमी आलसी और लापरवाही और बहानेबाज बन जाता है तो जिंदगी में बहाने ही बहाने रह जाते हैं, फिर जिंदगी कुछ नहीं बन पाती। इसलिए जो कुछ नहीं कर पाते वो हर समय बहाने घड़ा करते हैं। बहानेबाज, रोज नया नया बहाना। ये जिंदगी बहानों से नहीं चलती। जीवन के नियम है बड़े कठोर। प्रकृति सबकी परीक्षा लेती है। अगर योग्यतम व्यक्ति है, अगर अंदर योग्यता है, तो प्रकृति सत्कार करने के लिए तैयार है, शिखर पर, चोटी पर बैठाने को तैयार है। कुछ लोग नौकरी बचाए रखने जितना काम करते रहते हैं, किसी भी तरह नौकरी चलती रहे, बस उतना काम कर लेना, बाकी कुछ पार्टी पॉलिटिक्स कर लेंगे, कुछ इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसे लोग अपनी कीमत हर रोज घटाया करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी कीमत, अपनी गुणवत्ता बढ़ाई, सबको पता होता है कि पूरी कंपनी में काम करने वाला कौन है, कंपनी टिकी किस पर है, कौन है जो महत्वपूर्ण है। और जब उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, ऊपर बैठा ऑफिसर भी जानता है एक आदमी है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार, समझदार, कामचोर नहीं है। अब बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि कितनी कोशिश करें पत्ते फूल को छिपाने की, खुशबू को छिपाने की हिम्मत पत्तों की नहीं है। खुशबू तो परिचय देगी ही देगी, आदमी का परिचय जाएगा बाहर। अब बड़ी बड़ी कंपनियां ढूंढ रही हैं, ये आदमी अगर इस कंपनी को छोड़कर हमारी कंपनी में आ जाए तो डबल कीमत देने को तैयार है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी कीमत बनाई। बड़े बड़े सुविधा देने के लिए लोग आते हैं, कामचोर के लिए वो लाइन में लगा रहेगा, हाथ जोड़ेगा, कहेगा मुझे रख लो। और दूसरी कंपनी वाले क्या कहेंगे, तुम तो जहां रखे हुए हो वहीं उन्होंने निकाला क्यों नहीं अभी तक तुम्हें। क्वालिटी अपनी बनानी पड़ेगी। क्वालिटी वाले आदमी को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए तो हर कोई ग्राहक है दुनिया में, हर कोई कहेगा कि इसकी जरूरत है। लोग अपनी कीमत बनाने को तैयार नहीं है। जिंदगी बहानों से नहीं चलती। कृष्ण ये कहते हैं अपने अंदर जुड़ जाओ जहां तुम्हारा आनंद बसा हुआ है। तो इसलिए एक नियम माना गया है कि हर आदमी को अपनी प्रयोगशाला में थोड़ी देर बैठना चाहिए। प्रयोगशाला आपके मंदिर है, आपके घर का मंदिर, जहां आपको शांत होने का मौका मिलता है, जहां बैठकर आप अपने आनंद में उतरते हैं, जहां बैठकर आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस परम ऊर्जा से। वहां से आती हुई दिव्य एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। आप धीरे धीरे दिव्य हो रहे होते हैं, और उससे भरने के बाद आपको नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई योजनाएं आप बनाते हैं, नया नया ढंग आपको आता काम करने का, नया तरीका, नई डिजाइनिंग, नया कोई आइडिया आ गया तो आप अपने बिजनेस में आगे जा रहे हैं। जो दूसरे नहीं कर पा रहे आप कर रहे हैं। आपकी नकल करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपकी अक्ल तो कोई छीन नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुमको दिया गया है, लेकिन कौन से कर्म? वो कहते हैं वो वाले कर्म जो उससे जुड़कर किए जाते हैं, परमात्मा से, वो करो। और उससे जुड़ने का नियम है, अब जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। हर रात सोने से पहले अपने आप को इतना शांत कर लीजिए कि सारा तनाव, सारा दबाव, सारा डर, सारी चिंताएं, सारा दर्द भुलाकर नींद में जाएं तो क्वालिटी वाली नींद लेनी है। और उसी समय विजुलाइज करना है आपको कि कैसी बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं हम, आने वाला कल क्या चाहते हैं, सपने क्या हमारे, क्या पाना चाहते हैं। बस उसे विजुलाइज कर लीजिए और उसी को मस्तिष्क में घुमाते रहना।
और फिर सोचना ये मेरी कामना पूरी हो, मैं कितना खुश होऊंगा, कितना खुश, कितना 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 खुश। वो सब मन में ऐसे भाव लेकर के, और फिर जब आप रात में सोने से पहले मत्था टेकने जाते हो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, उस समय कह देना ये वाला जो मैं सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, मन में जो दृश्य देख रहा हूँ, ये चाहता हूँ ये वरदान पूरा हो भगवान। वैसे नाम जपते जपते जाके सोना, और आप ये देखना जो आपने मांगा फरियाद पूरी होगी जरूर। मांगो दिया जाएगा, पुकारो सुनेगा, ये कथन स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब जब खुद को शांत करना आ जाए। पूरी दुनिया में यही थ्योरी इस समय काम कर रही है, जिस पर बहुत बहुत लोग अनेक अनेक तरह के विचार दे रहे हैं कि सोना ठीक से आ जाए, शांति में सोना, आनंद में जागना। ये अगर आपको आ गया तो ये ध्यान रख लीजिए, आपकी लाइफ क्वालिटी वाली लाइफ हो जाएगी। ज्यादातर मुश्किल ये है हम सब की कि रात होते होते हम लोग टीवी देखते देखते इस तरह की चीजों से जुड़ जाते हैं जो आपका मन मस्तिष्क इतना प्रभावित कर देता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं।